आइए बड़े प्रेम और भाव से भागवत की महिमा, भागवत क्या है, क्यों सुननी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में ऐसा महीना जो भगवान ने स्वयं भक्तों के लिए बनाया। जो भक्त जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, विश्वास से भगवान का सुमिरण करे, चिंतन करे, उसको भगवान की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। भागवत की महिमा, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं, भगवान किन प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत को परमात्मा का विग्रह माना गया है। विग्रह यानी जैसे भगवान वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ने अपनी छवि को श्रीमद् भागवत में ही प्रवेश करा दिया। श्रीमद् भागवत को ही क्यों भगवान का स्वरूप माना जाता है। जब गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप जा तो रहे हैं, परंतु हम किसके सहारे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो भगवान का शरीर प्रकाशमय बदल गया और वह प्रकाश आकाश में गया। आकाश में परिक्रमा करता हुआ पुनः पृथ्वी पर आया और श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। तब से साक्षात भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, भगवान का वांग्मय स्वरूप, एक एक अक्षर भगवान का, एक एक रुआं। अगर हमने इसको पुस्तक समझ करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया तो फल नहीं मिलने वाला प्यारे। भगवान का साक्षात विग्रह, ये भाव मन में है कि साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। हम अन्य बातों पर ध्यान ना देकर के केवल भगवान की कथाओं पर ध्यान दें। कुछ समय परिवार से दूर रह करके, मोह माया से दूर रहकर केवल भगवान की वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत में अपने मन को लगाएं। परमात्मा कृष्ण के मुख से निश्रित ग्रंथ है ये। श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिखा कि जब तक जीव के अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कथा में प्रवेश नहीं कर सकता। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्वमीश्वरम्। जब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वास कौन है? भगवान शंकर। और श्रद्धा कौन है? माता पार्वती। माता पार्वती रूपी श्रद्धा जब तक हमारे मन में नहीं होगी तब तक भगवान शंकर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह। हे भागवत भगवान, तुम श्री कृष्ण का अवतार हो। श्रुति वेद पुराण शास्त्र के सुखद फल रस सार हो। जो भागवत नित पढ़े उसको हृदय भाव अपार हो। श्री कृष्ण के दर्शन मिले भव से बेड़ा पार हो। हे भागवत भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। उस परिवार को छोड़ करके जिस परिवार में हम सारा दिन लगे रहते हैं,
परिवार की भलाई में लगे रहते हैं, परंतु परिवार वाले एक पल भी हमें नहीं छोड़ना चाहते। उस मोह माया को छोड़ करके कुछ समय भगवान के चरणों में रहने के लिए आए हैं। आगे कहा है कि हे प्रभु, ये जो भागवत है ना, ये भगवान का साक्षात विग्रह कैसे है? यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, उससे सदा यम डरे। ममता हरे विपदा घटे, और संपदा घर में बढ़े। सप्ताह की निर्मल कथा से कर्म का बंधन डरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा, भागवत श्रवण करने के लिए मन में भी आ जाए, संकल्प हो जाए कि भागवत कथा सुननी है, तो उसके लिए क्या बताया है कि भागे कहे से भाग्य खुल जात है, व के कहे से, ग के कहे से गिर गुमान जात है, व के कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत, और त के कहे से तरुण हो जात है। भा शब्द कीर्ति वचनों, भा कहते ही हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाता है। भा शब्द कीर्ति वचनों, गए शब्दों ज्ञानवाचका, सर्वेष्ट वचनो वश्च चतो विस्तारस्य वाचक। भा माने भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जिस कथा को श्रवण करने से हमारे अंदर भक्ति रूपी क्रांति आ जाए, भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाए हमारे मन में, ज्ञान हो जाए और वैराग्य और त्याग करना सीख जाए, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। एक अक्षर के सुने से एक जन्म का विकास हो। भा का पहला अक्षर सुनते ही एक जन्म का विकास होता है। दूसरा श्रवण करने से द्वैत का नाश हो जाता है। जो हमारे अंदर द्वैत है, द्वैत यानी भगवान है भी नहीं भी है, इस भाव में हम फंसे रहते हैं। पाप किया तो भगवान नहीं है, और पुण्य कर लिया तो भगवान है। कृष्ण की कृपा से कहीं सप्ताह सुन जात है, ब्रज को निवास खासता ही मिल जात है। जहां पर भी भागवत की कथा श्रवण करने को मिल जाए, वहीं समझ लीजिए कि वृंदावन धाम है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा जिस स्थान पर जहां पर भी होती है, वहां पर सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं, और श्री हनुमान जी महाराज का वहां पर आसन लग जाता है। सभी देव एकत्र होकर के कथा पांडाल में आते हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। भागवत का रस जिसके कर्णपुटों से हृदय में प्रवेश कर जाए, वह जीव आनंद विभोर। और जिसने एक बार भागवत का रस चख लिया, उसका मन बार बार करता है कि जहां पर भी भागवत की कथा हो, हम वहीं पर जाएं और श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में डूब जाएं। श्रीमद् भागवत की महिमा यानी महात्मा। महात्मा क्या? मान लो कोई व्यक्ति आया और हमें उसका पता नहीं था, चला गया। बाद में पता चला कि फला व्यक्ति आया था और वो फला ऊंचे पद पर विराजमान है। हमें पता लगा और हमें बाद में अफसोस होगा कि काश हम उससे मिल लिए होते, हमारा कोई सरकारी काम निकल जाता। आजकल जितना ज्यादा राजनीति में लोगों का संपर्क होता, उनका काम जल्दी बन जाता है, ऐसा भाव है। और मान लो कोई आ जाता है तो हम उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, भगवान की कथा को छोड़ करके उसके पीछे लग जाते हैं। उसी प्रकार भागवत की महिमा को बताने के लिए महात्मा में जो पद्म पुराण से लिया गया है कि भागवत है क्या, क्यों सुननी चाहिए कथा, क्या कारण है। महात्मा यानी महिमा,
भागवत की महिमा को बताया गया है, भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं। कभी हमने जानने की इच्छा की भगवान दिखते कैसे हैं। भगवान की जो छवि हमें दिखाई पड़ रही है तो काल्पनिक है, कल्पना के द्वारा। हमने असलियत में कभी भी ध्यान लगा करके बैठा और बैठे और भगवान का ध्यान लगाया हो और भगवान के दर्शन हुए हों या अनुभव हुआ हो। श्रीमद् भागवत की महिमा में प्रथम जो श्लोक बताया गया है अनुष्टुप छंद का है, और अनुष्टुप छंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। पहला चरण बताया गया है भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद की संधि करते हैं तो क्या बनता है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है, क्या सारा दिन परिवार के पालन पोषण में हम जीवन को लगाते हैं, क्या वो सत्य है? सत्य तो परमात्मा का नाम है। जितना हमने इस शरीर से भगवान का नाम सुमिरण कर लिया, नाम जप कर लिया, भगवान की कथा को श्रवण कर लिया, भगवान की लीलाओं का अवगाहन कर लिया, वही सत्य है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि और मध्याह्न में दसम स्कंद के द्वितीय अध्याय में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जो सब दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार हमारा जन्म नहीं हुआ था, भगवान थे, भगवान की सत्ता विराजमान थी। हम हैं, भगवान की सत्ता विराजमान है, और हम नहीं रहेंगे, भगवान की सत्ता विराजमान रहेगी। सत्य जो निरंतर विराजमान है, जो सत्य सदा से प्राचीन काल से स्थापित है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण। चित माने मन, चित माने प्रकाश, और परमात्मा जो प्रकाश रूप से, चित्त रूप से हमारे मन में बैठा हुआ है। कहा गया कि जब तक परमात्मा मन में हमारे हृदय में विराजमान है, तब तक ही इस शरीर से हम कार्य कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। और जब परमात्मा इस शरीर में नहीं रहेगा तो इस शरीर किसी काम का नहीं है। आनंद है। श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, जो आनंद सिंधु तिनके के साथ जो बूंद निकलेगी, उतना ही आनंद इस संसार में व्याप्त है। अगर उस आनंद रूपी समुद्र में प्रवेश करना है तो हमें भगवान की भक्ति में डूबना पड़ेगा। भगवान का नाम ही आनंद है। भगवान ने जब जन्म लिया ब्रज में तो क्या कहा ब्रजवासियों ने, नंद के आनंद भयो। कि भगवान, किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान के यहां बेटा ने जन्म लिया है, बाबा के यहां पुत्र ने जन्म लिया है और बाबा के यहां लड़के ने जन्म लिया है। सबने यही कहा कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आनंद कौन है? आनंद परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्वरूप है। और उस आनंद को अगर प्राप्त करना है तो भगवान के भजन में डूबना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? भगवान का काम क्या है? हमारा काम क्या है? हम प्रातः काल उठते हैं, उठने के बाद अपनी नित्य क्रिया करते हैं, फिर क्या करते हैं? अपना जो भी काम करते हैं। परंतु भगवान का क्या काम है? भगवान का काम है ब्रह्मा रूप से सृष्टि करना, विष्णु रूप से पालन करना,
और जब देखते हैं इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान शंकर का रूप लेकर के इसको अपने अंदर ही समेट लेते हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी क्या करती है, अपना जाल बनाती है, उसमें विहार करती है, और विहार करने के बाद जब देखती है मन भर गया है तो उसको अपने अंदर ही समेट लेती है। भगवान का काम क्या है? सृष्टि करना, पालन करना और अपने अंदर ही इसको समेट लेना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान किन प्रकार के तापों का नाश करते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। किन प्रकार के तापों को बताया है भगवान ने कि दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप शरीर में अनेकों बीमारियां, अनेक बीमारियों से शरीर ग्रसित है, और कहा भी गया है कि शरीरे व्याधि मंदिरम। शरीर में एक बार बीमारी प्रवेश कर जाए तो अपना घर बना लेती है, फिर बाहर नहीं निकलती है। शरीरे व्याधि मंदिरम। दैहिक ताप जो शरीर में उत्पन्न अनेकों बीमारियां। दैविक ताप जो भगवान के द्वारा प्रदत्त, भगवान के द्वारा दिया गया। दैहिक और दैविक। दैविक ताप जो इस समय कोरोना नामक बीमारी से सब लोग परेशान हैं। जो जहां पर भी है इससे बच के रहना चाहता है, कहीं उससे ग्रसित ना हो जाए, तो हमें भी उसका ध्यान रखना है। आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप आना और किसी भी प्रकार की महामारी। तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप जो हमारे मन में जागता है, मन में करवटें बदलता है। भौतिक ताप से सब लोग परेशान रहते हैं। जिसके अंदर भक्ति नहीं है ना, वो क्या करता है? वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है। फला व्यक्ति अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं था, अब उसने ऐसा क्या किया कि उसके पास सब कुछ हो गया। दूसरे की उन्नति को देख करके हृदय में जलन होना, कोई उत्कर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मन में ईर्ष्या जाग जाए, उसे कहते हैं भौतिक ताप। सबको पता है कि पड़ोसी अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है कि फला सुखी कैसे है। हमारी थाली कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, परंतु दूसरे की थाली में हमारी नजर जरूर रहती। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। हमारी थाली में क्यों ना कितने पकवान हो, हम दूसरी की थाली, क्योंकि गुप्त है, हमें पता नहीं उसकी थाली में क्या क्या है, हमारी नजर रहती उसकी थाली में क्या क्या होगा।
भगवान ने जितना दिया उसी में संतुष्ट रहना, वही भक्ति है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, और इन 3 प्रकार के तापों को कौन नष्ट करता है? भगवान की भक्ति। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम, हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम।